नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत हमने विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिसमें से प्रमुख हैं रीतकाल की पृष्ठभूमि, रीतकाल की विशेषताएं, रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम जैसे केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, भूषण, बिहारी आदि। आज हम बिहारी की व्याख्या एवं समीक्षा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखते हैं कि बिहारी रीतकाल के एक सिद्ध कवि हैं। वे केशव की भांति आचार्य कवि नहीं हैं। उन्होंने बिहारी सतसई की रचना लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं की है, किंतु कवि शास्त्र की कसौटी पर उनके दोहे अवश्य खरे उतरते हैं। काव्यशास्त्र पर जैसा अधिकार बिहारी को प्राप्त है, वैसा कम कवियों को है। उनमें शब्द शब्द में अर्थ को चुन चुनकर बैठाने का अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक भाव है। जैसे कोई जौहरी अंगूठी में नग जड़ता है। उनके दोहों के बारे में यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो कवि बिहारी लाल नागर जीवन के निपुण कवि हैं। वे मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के उत्कर्ष काल के कवि हैं। वे राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। फलतः राजाओं के जीवन की शैली का उनकी काव्य रुचि पर प्रभाव है। उसी ने उनकी काव्य अनुभूति का विकास किया है। बिहारी प्रायः प्रणय के उद्गत कवि हैं। उनके दोहों में प्रणयी मानस का चित्र जिस कोमलता और संवेदना शिल्प के साथ उपस्थित होता है, वह विस्मित करता है। रीतकालीन कविता की प्रवृत्ति नायिका भेद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रेम करना एक सामाजिक वस्तुमयता की अभिव्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहारी केवल श्रृंगार और प्रेम के कवि हैं। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रकृति और अन्य भी तमाम जो जीवन के पहलू हैं, वो सभी भावधाराएं उसी गहनता से उनकी रचनाओं में समाहित हैं। कवि बिहारी का जीवन परिचय हम देखें तो बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता उन्हें ओरछा ले आए थे। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। बिहारी का युवावस्था ससुराल यानी मथुरा में व्यतीत हुआ। जैसे कि एक दोहे से स्पष्ट होता है। उन्होंने लिखा कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बस ससुराल। यानी ससुराल में, मथुरा में वो रहते थे। जयपुर नरेश का जो वर्णन है उनके जीवन काल में अक्सर आता है। बिहारी लाल राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि राजा जय सिंह नई रानी के प्रेम पास में लीन होकर राजकाज के प्रति अपने दायित्व भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर भेजा था, और वो दोहा ये था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली हिंसो बिंधो आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा असर किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर मुस्कुराते हुए बाहर लौटे और राजकाज संभालने लगे। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी इसी तरह दोहा रचने लिखने के लिए कहा, और यह भी कहा कि एक दोहे पर एक असरफी यानी स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा। यानी इस तरह से स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। बिहारी की मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में वृंदावन में हुई थी। बिहारी जी की जो मुख्य रचनाएं हैं, बिहारी की मात्र एक ही रचना देखने को मिलती है, वो है बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713 दोहे हैं। इनके मुख्यतः 3 भाग हैं: नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म विषयक, श्रृंगार विषयक। इनकी काव्यगत विशेषताएं देखें तो आपको पता है कि काव्यगत विशेषताओं को हम देखते हैं तो 2 भागों में करके देखते हैं। पहला है भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाव पक्ष। इनका जो वर्ण विषय रहा है वो क्या रहा। बिहारी की कविता का मुख्य जो विषय है वो श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार और
श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसै दैन कहे नट जाए। बिहारी का वियोग वर्णन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा यानी झूले जैसा हिलता डुलता दिखाया गया है। और कहा उन्होंने दोहे में कि इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रह लगी उस आसन साथ। अब प्रकृति चित्रण देखें तो प्रकृति चित्रण में बिहारी किसी से पीछे नहीं है। खट ऋतु का वर्णन भी उन्होंने किया है जो कि बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। ग्रीष्म ऋतु का उदाहरण देख लीजिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ। बिहारी को ज्योतिष, वैदक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में उसका खूब जमकर प्रयोग किया। गणित संबंधी तथ्य देख लीजिए। कहत सबय बिंदी दिए आक 10 गुना होत, तिय लीलार बेंदी दिए अगणित बढ़त उदोत। अब हम कला पक्ष में आए तो देखेंगे कि इनकी जो भाषा रही है, बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी उनके काव्य में आए हैं। बिहारी का शब्द चयन बहुत सुंदर और सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही हुआ है। बिहारी ने अपनी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे मूड़ चढ़ायो ही रहे, फरो पीठ कच भार, रहे गिरे परि राखिबो तऊ हिये परहार। अब शैली में देखें। विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की मानी जाती है। माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, वियोग के दोहे में है। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, खास करके भक्ति तथा नीति के दोहों में ये दिखाई पड़ती है। और चमत्कारपूर्ण शैली, जिसमें दर्शन, ज्योतिष, गणित और अतिशयोक्ति आदि विषयक दोहों में देखने को मिलती है। रस की बात करें तो बिहारी के दोहों में शांत रस, हास्य रस, करुण रस आदि सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से उनके साहित्य में मिलता है वो है श्रृंगार रस। छंदों की बात करें तो बिहारी ने केवल 2 ही छंद अपनाए हैं, दोहा और सोरठा। अलंकार की बात करें तो बिहारी के दोहों में अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, सांगरूपक और अनुप्रास, ये तमाम जो अलंकार हैं कूट कूट के भरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो इनके साहित्य में अन्योक्ति अलंकार मिलता है। इनका साहित्य में स्थान को लेकर के बात करें तो किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण यानी संख्या पर नहीं बल्कि गुण पर निर्भर होता है। बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सत्सई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सत्सई के समान ख्याति किसी को नहीं मिली। इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं हुई और अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित, छप्पय, सवैया आदि छंदों की रचना की। प्रसिद्ध साहित्यकार पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए कहा था कि बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही वह इतने असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं, उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। बिहारी के दोहों की व्याख्या कर लें, जो आपके कोर्स में है, तो जो मुख्य दोहे हैं उनकी अपन व्याख्या कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला उनका दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। भव बाधा मतलब होता है सांसारिक कष्ट, नागरी यानी चतुर, सोई मतलब होता है प्रसिद्ध, झाई मतलब होता है परछाई, ध्यान, हरित द्युति हरे रंग वाला प्रसन्न। इसका संदर्भ देखें तो प्रस्तुत दोहा जगन्नाथ दास रत्नाकर से लिया गया है। इसके कवि जो हैं वो बिहारी हैं। कवि बिहारी अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समापन के लिए देवी तथा श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री
माता राधा का अत्यंत भावपूर्ण नमन किया है। प्रस्तुत दोहे के 3 अर्थ हैं। प्रथम अर्थ राधा के रूप वर्णन से संबंध है, द्वितीय अर्थ राधा के प्रिय रूप से, और तृतीय अर्थ भक्ति परक है, जो कि मुख्य है। तो पहले हम पहला अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे चतुर राधा, प्रसिद्ध रूपवती राधा, आपके जिस शरीर यानी परम उज्ज्वल शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट कीजिए। अब दूसरा अर्थ है, हे राधा नागरी, चतुर नारी राधा, आपके जिस अलौकिक शरीर की झलक प्रिय कृष्ण की दृष्टि में आते ही वे हरित द्रुत प्रसन्न मुद्रा युक्त हो जाते हैं, ऐसे ही आप हैं, तो मेरी भी सांसारिक बाधाओं को आप हरण करें। और तीसरा है, जिस राधा के पवित्र रूप का ध्यान आते ही पापी व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है, ऐसे अपार शक्ति वाली राधा मुझ भक्त की सांसारिक बाधाओं को दूर करें। उपरोक्त जो दोहा है, इसकी जो विशेषताएं हैं उसको देख लें तो भाषा इसका ब्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और भक्ति का है, गुण प्रसाद और माधुर। अलंकार की बात करें तो हरव राधा नागरी में अनुप्रास भवबाधा, झाई तथा श्याम हरित द्युत के अनेक अर्थ होने से श्लेष की छटा मनमोहक बन पड़ी है। अगला इनका दोहा है, झीने पट में झिल मिली झलकत ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंध में लसती सपल्लव डार। इसके शब्दार्थ देख लें। ओप यानी चमक, सुर तरु देवताओं का वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष, लसती यानी शोभित होना, सपल्लव यानी पत्तों सहित, पत्तों के युक्त, डार यानी डाल। प्रस्तुत दोहे में प्रसंग देखें तो प्रस्तुत दोहे में नायक ने नायिका के सुंदर शरीर को पारदर्शक साड़ी में से देखा, यानी जो साड़ी पहनी है उससे उसका शरीर बाहर तक दिखता है। अतः उसी से प्रभावित होकर नायक कहता है कि पारदर्शक सुंदर साड़ी में से झिलमिलाती लहराती हुई उस नायिका के शरीर की कांति ऐसे लगती है कि जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाल ही सुशोभित हो रही हो। यानी झीने पट में झिलमिली झलकत ओ पुजार, तो जो उनका वस्त्र है वो झीना है, पतला है, उसके वजह से उसका जो पूरा शरीर है वो झिलमिला रहा है, झलक रहा है, जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष ही पत्तों सहित पूरा दिखता है। उसी तरह से इसमें विशेषता है, झीने पट में झिलमिली की झलक का सुंदर वर्णन है। दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्रृंगार रस है। दोहा अगला देखें। कीन्हे हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, मो मन मोहन रूप मिल पानी में कौ लौन। मन मतलब चित्त, कोटक जतन यानी करोड़ों उपाय, लौन माने नमक। नायिका अपनी सखी से अपने प्रेम व्यवस्था का उल्लेख कर रही है और कहती है कि नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कितना ही कोई करोड़ों उपाय करे, पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय में कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। अब इस दोहे में जो विशेषता है वो ये है कि प्रेमियों की तादात्म्य अवस्था का सुंदर चित्रण है। सच्चा प्रेमी संसार की आलोचना की चिंता नहीं करता है, उसकी समस्त वृत्तियां प्रिय पर केंद्रित हो जाती हैं। और अलंकार दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा है, तजो अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक बास बेसर लहो बस मुक्तन के संग। अजो मतलब होता है आज तक भी, तरौना अधोवर्ती यानी नीचे की तरफ ही झुकाव, कर्णभूषण यानी तरकी जो कान में पहना जाता है, कान का एक आभूषण है, उसको तरकी बोलते हैं। श्रुति यानी सुनना, इक रंग यानी एक भाव, बेसर मतलब होता है नाक का भूषण, मुक्तन यानी मोती। तो इसका प्रसंग देख लें। कवि की युक्ति है कि इस दोहे में नाक के आभूषण के आधार से सत्संग की प्रशंसा की गई है। व्याख्या में देखें तो कहते हैं कि आज का कान का भूषण जड़ भाव से एकमात्र कान के नीचे रहा, और कान और नाक के भूषण ने मोतियों की संगत प्राप्त करके उच्च पद प्राप्त कर लिया।
जो व्यक्ति सुनी हुई बातों पर विश्वास करता है उसका आज तक उद्धार नहीं हो सका है, और सत्पुरुषों की संगत पाकर नीच प्राणी भी स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात निरंतर सुनने पर विश्वास करने वाला व्यक्ति आज तक बिना तरे ही रहा, जबकि जीवन मुक्त सत्पुरुषों की संगत से एक नीच प्राणी भी स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लेता है। विशेषता देखें तो इस दोहे में श्लेष रूपक व्यतिरेक अलंकार है। अगला दोहा है, जम कर मुँह तर हरि परव इह धर हरि चितलाव विषय तृषा परिहर यजो नरहर के गुण गाव। तरहर यानी नीचे, धरहरि माने निश्चय पूर्वक, नरहरि मतलब नृसिंह कवि के गुरु नरसिंह दास। इसका प्रसंग देखें तो कवि ने इस दोहे में संसार की क्षणभंगुरता यानी नश्वरता के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे आ पड़ा हुआ है, यानी तू मृत्यु के करीब है। इस पर तू ध्यान दे, अर्थात तुम्हारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए अभी भी समय है कि तू सांसारिक मोह माया को त्याग कर उस नृसिंह अवतारी ईश्वर का गुणगान कर, इसी में तेरी भलाई है। विशेषता देखें तो रूपक, यमक तथा श्लेष अलंकार है। संसार की नश्वरता के बारे में बताया गया है। अगला दोहा है, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी यानी उर्वशी नामक अप्सरा, सुजान यानी चतुर, उर्वशी यानी हृदय में बस गई। उर्वशी हृदय पर पहनने का आभूषण, इसके कई अर्थ हैं। जब राधिका ने जी ने यह सुना कि श्री कृष्ण किसी अन्य नायिका से प्रेम करने लगे हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से बात करना बंद कर दिया था, मौन धारण कर लिया। सखी इसी मौन को छुड़ाने का प्रयास करती हैं और प्रयास करके कहती हैं कि चतुर नायिका सुन, तू तो इतनी सुंदर है कि तुझ पर श्री कृष्ण तो इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर देंगे। हे राधा, तू तो मोहन के उर यानी हृदय में बसी है, अर्थात आभूषण के समान बसी हुई है। अतः दूसरों की बातों को सुनकर तुम श्री कृष्ण से मौन धारण मत करो, अर्थात तुम मोहन से बात करो और उनके ऊपर विश्वास करो। यहाँ पर विशेष में देखें तो नायिका के मौन को छुड़ाने का प्रयास है, यानी मनाने का तरीका। उर्वशी में श्लेष अलंकार है, उर्वशी में यमक अलंकार है, और रस जो है वो श्रृंगार रस है। बेधक अनियारे नयन बेधक करि न निषेधु बरबट बेधत मोहियो तो नासा को बेधु। अनियारे यानी नुकीले, बरबट मतलब बलपूर्वक, बेधु माने छिद्र करना। इस दोहे में कवि ने नायक नायिका के नासिका छिद्र पर विशेष रूप से रीझा है, अर्थात मोहित है, इसका वर्णन किया गया है। नायक नायिका से कहता है कि हे सुंदरी, तेरे नुकीले नयन तो बेशक घायल करने वाले हैं ही, अतः तेरे हृदय को छेद कर वे कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि तेरे नासिका यानी नाक का छिद्र भी मेरे हृदय को बेध रहा है। इसका आशय यह है कि तू समग्र सुंदरी है, अर्थात तेरे सभी अंग सुंदर हैं, परंतु तेरे नासिका छिद्र विशेष रूप से आकर्षक या सबसे ज्यादा घातक है, जो मुझे मोहित कर रहा है। इसमें विशेषता देखें तो नायक नायिका के नासा छिद्र पर विशेष रूप से मोहित है, इसमें विभावना अलंकार है, और रस जो है वो श्रृंगार रस है। लौने मुँह दीठी न लगे यो कही दीनो ईठी दूनी हुए लागन लगी दिए दिठौना दीठी। दीठी मतलब होता है नजर यानी कुदृष्टि, ईठी माने सखी, दिठौना काजल का काला टीका जो मुख पर दूसरों की कुदृष्टि से बचाने के लिए लगाया जाता है, उसको दिठौना बोलते हैं। नायिका का मुख दिठौना यानी काला टीका से और भी अधिक शोभायुक्त बन पड़ा है। नायक इसी भाव को उससे व्यक्त कर रहा है। नायक नायिका से कहता है कि हे सुंदरी, तेरी सखी ने तो तेरे लावण्य मुख, सुंदर मुख पर दिठौना यानी काला टीका दूसरों की नज़र से बचाने के लिए लगा दिया है, परंतु इससे तेरे मुख की सुंदरता और भी बढ़ गई है, और रसिकों यानी प्रेमियों की दृष्टि भी उस पर दुगनी होकर पड़ने लगी है। इसमें छंद जो है दोहा है और रस श्रृंगार है। नायिका का मुख काला दिठौना लगाने से अधिक सुंदर यानी दोहरा सुंदर हो गया है। नेहु न नयनन कौ कछु उपजी बड़ी बलाय नीर भरे नितपत्र है तऊ न प्यास बुझाए। नेहु माने प्रेम,
बलाय माने विपत्ति, नीर यानी पानी, आंसू। नायिका अपने प्रियतम के विरह से व्याकुल अपनी दुखियारी आंखों की दशा अपनी सखी से कहती है। और क्या कहती है कि नायिका अपने प्रियतम से के विरह से इतनी व्याकुल है, दिन रात रोती रहती है और अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यह मेरे नेत्रों में प्रेम नहीं है, बल्कि मुझे कोई नेत्र रोग लग गया है, क्योंकि ये मेरे नेत्रों से सदैव आंसू बहते रहते हैं, फिर भी प्रिय दर्शन की प्यास शांत नहीं होती। इस दोहे का जो विशेषता है कि प्रिय के विरह से व्याकुल नायिका प्रतिदिन रोती रहती है, आंखों में भरे आंसुओं को नेत्र रोग कहती है और प्रिय दर्शन की आस उसकी शांत नहीं होती है। इसमें श्रृंगार रस है, यानी वियोग श्रृंगार है। अगला दोहा है, रस श्रृंगार मंजन किए कंजन भंजन उदयन, अंजन रंजन हुई बिना खंजन गंजन नयन। रस यानी आनंद, श्रृंगार यानी प्रेम, खंजन काले सुंदर नेत्र वाले पक्षी, नयन मतलब नेत्र। इस दोहे में नायक द्वारा नायिका के नेत्रों की प्रशंसा की गई है। नायक कहता है कि हे कमल नयन वाली नायिका, अर्थात हे कमल के समान नेत्र वाली नायिका, प्रेम रस में डूबे हुए तेरे नेत्र अपनी स्वच्छता और निर्मलता के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं कि कमलों की निर्मलता और प्रफुल्लता को भी नष्ट करते हैं, और ये नेत्र निरंजन हैं, अर्थात आपके नेत्र दोष रहित हैं और खंजन पक्षी के सुंदर काले नेत्र से भी फीका करते हैं। निरंजन मतलब अभी उसमें काजल नहीं लगे हैं तब भी इतने सुंदर लग रहे हैं, यदि उसमें काजल लग जाए तब तो फिर वो जान ही ले लेगा। इसमें वृत्यानुप्रास और प्रतीप अलंकार है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिन्हें विद्यार्थियों को जानना चाहिए। कवि बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप जान लें कि बिहारी रीतकाल के रस सिद्ध कवि हैं। बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। बिहारी की मात्र एक ही रचना है जो है बिहारी सत्सई। बिहारी के दोहों की संख्या लगभग 713 है। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य में अलंकार योजना प्रशंसनीय है। श्रृंगारी कवि होने के कारण उन्होंने प्रत्येक दोहे में अलंकारों का सन्निवेश करने का प्रयास किया है। कवि बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफल भाव अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार के मर्म स्पर्शी चित्रण मिलते हैं। बिहारी के दोहों का अध्ययन करने के पश्चात पाठक इनकी बहुमुखी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के अपूर्व कौशल से युक्त बिहारी रीतकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। रीतकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त हैं। इन्होंने एक एक दोहे में विभिन्न भावों को भर करके अलंकार, नायिका भेद, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि एवं रस अलंकार संबंधी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है। वह अद्भुत है। लघुकाय दोहे के अपार भाव राशि को प्रस्तुत कर गागर में सागर भरकर बिहारी पाठक को चमत्कृत कर देते हैं। अपने काव्य गुणों के कारण ही बिहारी महाकाव्य की रचना न करने पर भी महाकवियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। उनके संबंध में राधा कृष्ण दास जी की यह युक्ति बड़ी सार्थक है। यदि सूर्य सूर्य हैं, तुलसी शशि हैं, उद्गन केशव हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान हैं जिसके उदय होते ही उसका आकाश आच्छन्न हो जाता है। धन्यवाद।